नमस्ते सबको, मैं आपका दोस्त विवेक और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे फेक शेयर मार्केट गुरुज़ के बारे में। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे गुरुज़ को देखा होगा जो कि आपको कुछ नया और गारंटीड स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे गुरुज़ होते हैं जो फेक स्ट्रेटजीज बताकर लोगों को गुमराह करते हैं और उनकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप एक कोड से समझ सकते हैं। I have not failed, I have just found 2774 ways that won't work. This was said by Thomas Edison who invented electric bulbs. मतलब आपको क्या करना है ये पता होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको शेयर मार्केट में क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए। आपको पता है कि शेयर मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट के ऊपर कोई किसी का कंट्रोल है ही नहीं। ऐसे गुरुज के पास कोई रिसर्च कोई बैक टेस्टिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोगों को उल्लू बनाते हैं और वीडियोस पे व्यूज़ और व्यूज़ से पैसा बनाने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन अब मैं इस फेक ट्रेंड के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ और आपको सच बताना चाहता हूँ कि कैसे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो और बैक टेस्टिंग करके आप खुद पता लगा सकते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी वर्किंग है या नहीं है। मेरा मिशन है कि ऐसे गुरुज के खिलाफ आप लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज करना है एंड लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करना है मुझे, मगर ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर के साथ, सो दैट वो लोग है इस पूरे तामझाम में ना फंसे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, अगर उनको सीखना है मार्केट के बारे में, सिंपली बहुत होता यूट्यूब मार्केट वीडियो देखेंगे एंड दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग। तो आज की ये वीडियो है सिर्फ 7 दिन पहले अपलोड हुई एक स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, जहां 2 गुरुज पुष्कर राज ठाकुर और आनंद लाधा इन्होंने 10 EMA स्ट्रेटजी बताई जिस पर ऑलमोस्ट 260K व्यूज़ हैं। आप समझ लो कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया होगा अगले दिन ट्रेडिंग। और कमेंट्स की तो पूछो मत, लोग चरण दो कर पी रहे हैं इन लोगों के इस स्ट्रेटजी को बताने के लिए कि भाई आपने स्ट्रेटजी बताई, हमारा जीवन धन्य हो गया। कमेंट्स पढ़ना आप जाके इस वीडियो के। तो क्या सच में इस स्ट्रेटजी में दम है या बस आप लोगों को पिक्चर का एक ही साइड दिखाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है? तो चलिए चेक करते हैं स्ट्रेटजी को, बैक टेस्ट करते हैं और कपड़े उतारते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है देखने में, ठीक है। इन्होंने 3 रूल्स बताए हैं बेसिकली, ठीक है। एंट्री कंडीशंस जिनको हम लोग बोलते हैं, एंट्री कंडीशन में इन्होंने बोला कि भाई EMA यूज़ करेंगे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें 10 EMA इन्होंने बताया कि 10 EMA हमें चार्ट पे अप्लाई करना है। सेम चीज़ अभी हम करेंगे स्ट्रेटजी बिल्डिंग के टाइप पे। सेकंड, इन्होंने बताया कि जो कैंडल्स हैं वो अप ट्रेंडिंग होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए और वो EMA के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। दैट विल कंफर्म कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है। थर्ड, इन्होंने कंडीशन बताया कि हमें वेट करना है कि एक रेड कैंडल फॉर्म हो उस अप ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे एक कह सकते हैं एक रीटेस्टिंग को ये इंडिकेट करना चाहते थे इस वीडियो में। और जो फोर्थ कंडीशन थी वो ये थी कि अगला जो भी कैंडल बने वो पॉसिबली ग्रीन होगा एंड ग्रीन कैंडल जो है वो जो सेकंड प्रीवियस कैंडल थी, सेकंड लास्ट कैंडल, मतलब अभी हम अगर करंट कैंडल की बात करें उससे पीछे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ रीटेस्टिंग के लिए एंड देन उससे पहले एक ग्रीन कैंडल था, तो वो जो सेकंड लास्ट कैंडल था ग्रीन वाला उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए हमारा करंट कैंडल, तो हम एंट्री ले लेंगे। एग्जिट कब लेंगे? एग्जिट अगर हमारे EMA के नीचे कोई भी कैंडल हमारा क्लोज हो जाता है वे विल डू द एग्जिट, या हम एक फिक्स स्टॉप लॉस और एक टारगेट रखेंगे जिसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 तो मिलेगा ही, बाकी 1:10 तक जा सकता है। तो हम जो बैक टेस्टिंग करने वाले हैं वो सिंपल ही रखने वाले हैं, 1:2 मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ठीक है, तो आपको हमेशा पैसा मिलता है। तो अगर 1:2 मिलता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं बैक टेस्ट। चलिए चलते हैं बैक टेस्टिंग स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स हमारे जो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म है बाय ज़ेरोधा उसका लिंक है जिसका मैं यूज़ करता हूँ खुद की जो हमारे एल्गो सिस्टम है उसको बिल्ड वगैरह करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, बैक टेस्टिंग वगैरह के लिए इसका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जो अभी हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो बैक टेस्टिंग डेटा के बेसिस और बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ निफ्टी के लिए
इन्होंने बोला था कि निफ्टी के आप फ्यूचर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, निफ्टी ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑप्शंस का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी काम करेगी ही नहीं। अगर फ्यूचर पे कर जाए ये स्ट्रेटजी काम तो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया है, फ्यूचर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस महीने का, उसमें ट्रेड ऑटोमेटिक इन द सेंस उसी में ट्रेड जो है ये बैक टेस्ट मारेगा। अब यहाँ पे हम एंट्री कंडीशंस को है वो फिल करना स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वीडियो में बताई गई थी। तो हम लोग पहले सिंबल को ऐड कर रहे हैं सो दैट हमें किस में ट्रेड करना है, कहाँ से हम लोग चार्ट्स को एनालाइज करके एंड देन ट्रेड को देखेंगे कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे, तो वो हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, और अगर निफ्टी में कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम निफ्टी फ्यूचर्स का जो है वो बाय कर लेंगे या सेल कर देंगे। ठीक है, निफ्टी 50 को मैंने ऐड कर दिया। अब इन्होंने जो कंडीशन बताई थी हम लोग उसको फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशंस में अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो हम लोग कंडीशन डालने वाले हैं वो ये डालने वाले हैं कि जो कैंडल हम लास्ट टू लास्ट, मतलब यहाँ पे हम ऑन एन एवरेज 3 कैंडल्स को देखेंगे। ठीक है, तो 1 विल बी 0 विच इज़ करेंट कैंडल, उससे पिछला जो कैंडल होगा वो -1 होगा, जो उससे पिछला कैंडल होगा वो -2 करके होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था, तो वही मैं यहाँ पे फीड करने वाला हूँ। हम यहाँ पे ऑफसेट डालने वाले हैं -2 का, एंड दिस अभी हम क्या कंडीशन लिख रहे हैं कि जो सेकंड लास्ट कैंडल था -2 वाला जो कैंडल था दैट शुड बी ग्रीन, विच मीन्स कि हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है और जो पॉजिटिवनेस है मार्केट में। ठीक है, तो हमने कंडीशन डाल दी, क्लोज जो है सेकंड लास्ट कैंडल जो है दैट उसका जो क्लोज है दैट शुड बी लोअर देन द ओपन प्राइस, दैट मीन्स वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे उसका लोअर होगा तो फिर वो एक रेड कैंडल बन जाएगी। तो इसको हम लोग करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ लोअर देन, इसको हमें हायर देन में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो कैंडल एक ओपन हुआ, अगर उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज होगा तभी तो वो एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे एडिट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे अब मैंने एडिट कर दिया है कि जो क्लोजिंग प्राइस था सेकंड लास्ट कैंडल का दैट शुड बी हायर देन द ओपनिंग प्राइस, विच मीन्स दैट विल बी अ ग्रीन कैंडल कन्फर्मिंग द अप ट्रेंड इन द मार्केट। जो हमारा सेकंड कंडीशन था कि जो प्रीवियस कैंडल है, करंट कैंडल से प्रीवियस कैंडल, वो उसके लिए मैंने कंडीशन लगाई है -1 की। ठीक है, एंड वो जो है वो उसका जो क्लोज प्राइस है, अगर हमें बोलना है कि वो रेड है, दैट मीन्स क्या है, ओपनिंग हुई एक प्राइस रेंज पे, देन वहाँ से वो नीचे गिरा प्राइस और वहाँ पे क्लोज किया, तभी वो कैंडल रेड बनेगी। तो वही हमने कंडीशन लिख दिया है, क्लोजिंग प्राइस शुड बी लोअर देन द ओपनिंग प्राइस। थर्ड जो कंडीशन हमारा करंट कैंडल के लिए होगा, जो कि इन्होंने बताया था कि करेंटली जो कैंडल है वो ब्रेक करना चाहिए सेकंड लास्ट वाले कैंडल के हाई को। तो वो कंडीशन अब हम लोग यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो थी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस हो गई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हम सेकंड लास्ट कैंडल देखने वाले हैं विच इज थर्ड नंबर कैंडल, उसमें जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी हायर देन द ओपनिंग प्राइस, शोइंग अ ग्रीन कैंडल। जो सेकंड कंडीशन थी दैट वाज कि एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए अप ट्रेंड में, क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस कैंडल का है दैट शुड बी लोअर देन द ओपन प्राइस। एंड जो थर्ड कंडीशन था हमारा कि क्लोजिंग प्राइस ऑफ द करंट कैंडल शुड बी हायर देन द सेकेंड लास्ट कैंडल। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड हमारे को कंफर्म कर रहा था। तो ये मैंने तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया यहाँ पे। अब हमें जो कंडीशन ऐड करनी है वो ऐड करनी है हमारे मेन EMA वाले, कि ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है तीनों हमने कंडीशंस लगाई है वो EMA के ऊपर होना चाहिए। इस बीच में ये सारी कैंडल्स में से कोई भी EMA के नीचे नहीं जाने चाहिए। तो वो कंडीशन अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पॉसिबली एक बार हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह भी फीड कर देते हैं। एग्जिट के 2 कंडीशंस रहेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या एक कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाए कि EMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाए। किसी भी केस में हमारा जो पोजीशन होगा वो क्लोज हो जाएगा और हम लोग एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो करंट कैंडल 0 जो लिखा हुआ वो करंट कैंडल है, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड क्रॉस बिलो EMA ऑफ 10 पीरियड। ठीक है, अगर वो नीचे क्लोज होता है तो वी विल बी क्लोजिंग आवर पोजीशन। ठीक है, अब EMA की कंडीशन हमें एंट्री वाले में भी डालना है, तो वो मैं एक बार इसी में फीड करूँ। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि EMA अगर हम इसी के अंडर फीड करेंगे तो आ जाएगा, या हमें अलग से तीनों के लिए कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार। पहले हम लोग इसी में ऐड करने वाले हैं फंक्शन को।
क्या पता अगर ऐड होके चल जाए तो फिर कोडिंग देखने में ईजी लगती है, इस कोड को देखने में समझने में ईजी रहेगा आप लोगों को। सो हम लोग ऐड करने वाले हैं यहाँ पे एंड जो क्लोजिंग प्राइस है -2 वाला जो सेकेंड लास्ट कैंडल, दैट शुड बी हायर देन EMA of time period. ये 1500-1700 रुपये का आई थिंक 1700 रुपये का सब्सक्रिप्शन पड़ता है इनका, ठीक है, जिसमें आप फ्यूचर्स ऑप्शन सारी चीज़ें बैक टेस्ट कर सकते हैं। कॉस्टली पड़ता है बट अल्टीमेटली आप कोई भी ट्रेडिंग करने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि दैट डज एक्चुअली वर्क, और बस ऐसे ही है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। एक अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जो कि हर कंडीशन, हर मार्केट कंडीशन में सक्सेसफुल रहे, ठीक है, और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ला के दे आपको, ठीक है। ये सेम कंडीशंस में दूसरे में भी ऐड कर रहा हूँ कि क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस कैंडल शुड बी हायर देन द EMA ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। एंड थर्ड जो हमारा था करंट कैंडल के लिए सारा कंडीशन, उसमें भी ऐड कर रहा हूँ EMA वाला कंडीशन कि इसका भी जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी हायर देन द EMA। ठीक है, तो ये तीनों में कंडीशंस ऐड हो गई हैं। हमने एग्जिट कंडीशंस को जो था वो पहले ही फीड कर दिया था, हमने स्टॉप लॉस का रखा नहीं है, तो स्टॉप लॉस हम डाल देते हैं से 30 पॉइंट्स का अगर हमें स्टॉप लॉस मिलेगा निफ्टी में तो बड़ी बात होती है, 30 to 50 पॉइंट्स, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स में। और जैसा इन्होंने बोलता 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा तो हम 60 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलेंगे। एग्जैक्ट कंडीशन रिवर्सल वाला तो है ही यहाँ पे कि अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है EMA के नीचे तो वी विल एग्जिट। ओके, यहाँ पे कुछ फेलियर आ रहा है बिकॉज आई थिंक वही जो हमने EMA की कंडीशन एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर फील किया है वो काम नहीं कर रहा, तो हम इन सबको हटाने वाले हैं। तो अब हम एज अ फ्रेश कंडीशन जो है इनको ऐड करने वाले हैं कि कैसे जो EMA है वो रोल प्ले करेगा। तो मतलब अब हमें 3 कंडीशन तो हमारी कैंडल्स वाली हो गई और 3 कंडीशन हम EMA की बना के डालने वाले हैं। टोटल 6 कंडीशंस हो जाएंगी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। तो ईजीली हमारा जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कहाँ एंट्री बनती है और कहाँ नहीं बनती है, ठीक है। सो मैंने ये सेकेंड लास्ट कैंडल के लिए अप्लाई कर दिया विच विल कंफर्म द अप ट्रेंड इन द मार्केट, जो EMA के ऊपर होगा और एक ग्रीन कैंडल होगा। तो उसका जो क्लोज है ऑफसेट में सेट कर रहा हूँ टू -2 का, ठीक है। एंड मैंने कर दिया अगेन -1 वाले के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस कैंडल जो है जो कि नेगेटिव थे दैट शुड ऑल्सो बी अबव दिस EMA, तो वहाँ भी हायर देन EMA 10 हम लोग फील कर रहे हैं। एंड देन द थर्ड कंडीशन जो कि होगी करंट कैंडल के लिए, ठीक है, अभी वाली जो कैंडल है उसके बारे में होगी कि वो भी जो एक एंट्री हमारी डिसाइड कर रही है हाई को ब्रेक करके, ठीक है, वो भी ऊपर होनी चाहिए, किससे, EMA से, ठीक है, EMA 10 से। तो ये कंडीशन पहली हो गई, सेकंड प्रीवियस कैंडल के लिए, ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी हमारे करंट कैंडल के लिए जिससे हमें एंट्री मिलेगी। एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है वो सारी EMA वाली कंडीशंस रहेंगी हमारी, ठीक है। सेकंड लास्ट कैंडल की EMA कंडीशन ठीक लग रही है और प्रीवियस कैंडल की ठीक है एंड ठीक है सारी चीज़ें लगभग। अब इसका हम लोग शेड्यूल सेट कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि कभी भी दिख जाए आपको तो ट्रेड कर लेना, तो हम 9:15 बजे से सेट कर देते हैं, ठीक है, एंट्री टाइमिंग्स इसकी। अब ये सारा जो डेटा है उस पर चेक करेगा टिक बाय टिक हर एक मिनट के हिसाब से, ठीक है। एंड हम लोग कैंडल स्टिक का जो वो है टाइम फ्रेम
वो 5 मिनट का सजेस्ट किया है इन लोगों ने वीडियो में, तो मैं भी 5 ही मिनट रखने वाला हूँ और बैक टेस्ट करते हैं एक बार। इनके हिसाब से बहुत ही मेजर प्रॉफिट होने वाला है। इन्होंने किसी लाइव यूट्यूब वीडियो पे 7 बार ट्रेड करके दिखाया, जिसमें इन्होंने 4 बार प्रॉफिट अर्न किया और 1:3, 4, 5 का प्रॉफिट अर्न किया और लोगों को बहुत मज़ा आया। चलिए एक बार हमें भी प्रॉफिट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। कल से मैं इसको अपने एल्गो में इनबिल्ट बना के और डाल दूँगा। अरे प्रॉफिट तो हो रहा है भाई 3000 का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 14 फरवरी से लेकर 14 मई तक का टेस्ट है, ये 3 महीने का। 3 महीने में इनिशियली तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 3910 रुपये का, ठीक है। और मिनिमम जो मैक्सिमम लॉस जा रहा है 1500 का, मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है वो 3000 का है, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड जो हमने देखा दैट इज़ 1:2, ठीक है। तो दैट इज़ लॉजिकल। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ट्रेड जो था उसमें लॉस हुआ 1500 का, सेकंड ट्रेड में जाके वो लॉस हो गया 1700 कुछ का, 1775 मोटा का, ठीक है। थर्ड ट्रेड में जाके हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, जिससे प्रॉफिट 1700-1200 के आसपास पहुँचा देना। अगेन लॉसेज ये सारे ट्रेड रिकॉर्ड हैं जो आपके देख सकते हैं। एक एक डेट पे एक एक दिन में कई बार 2-3 बार एंट्रीज मिली है। तो एंट्री मिलने वाली बात तो सही है, बट उससे प्रॉफिट होता है वो मेरे को लगता नहीं है। रीज़न मीन अब हम लोग चलते हैं वापस देखने ऊपर, ठीक है। तो ये हमने मई तक का टेस्टिंग सारा देख लिया, ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग वापस टॉप पे जाते हैं और इस स्ट्रेटजी की ना सच्चाई देखते हैं। देखिए पहली बार 3 महीने में फ्यूचर्स ट्रेडिंग से सिर्फ 3000 का प्रॉफिट अपने आप में बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि वो अगर आप उतनी बार ट्रेड ले रहे हैं ना, 70 ट्रेड ले रहे हैं आप 3 महीने में। यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स देखें तो 70 ट्रेड है, जिसमें से 42 बार लॉस हुआ है, 28 बार प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट, जो आपको 3000 का प्रॉफिट दे रहा था वो 10,000 का लॉस है आपका। तो वो बस हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है। वो बातों में तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा चलिए, हो सकता है मार्केट कंडीशन इन 3 महीनों में ख़राब हो, तो हम लोग थोड़ा और पीछे जाके बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है, अब डेटा जो है वो 1 नवंबर से लेके 29 जनवरी तक का टेस्ट होगा, ठीक है। सो एंड वी गो। 23,000 का लॉस आ रहा है। 23,000, समझ रहे हो आप लोग कितना बड़ा अमाउंट है 3 महीने के अंदर ट्रेडिंग से। आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में विच इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप इसका ब्रोकरेज वगैरह देखो तो ब्रोकरेज के साथ 23,000 रुपये का लॉस हो रहा है आपको। तो ये कैसी है स्ट्रेटजी जो एक दिन तो प्रॉफिट दे रही है, बट ओवरऑल आपको 6 महीने का अब तक हम टेस्ट कर चुके हैं। चलिए एक बार और करते हैं, पिछले और 3 महीने का टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या पता और ज़्यादा कंडीशंस उस टाइम पे ख़राब हो। सर ने तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, आप कमेंट्स पढ़िएगा इस वीडियो पे जाके, ठीक है। सर थैंक यू सो मच, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है ये। अगेन उससे पिछले 3 महीने में भी लॉस हो रहा है। कैसे? प्रॉफिट तो दिखा रहे हैं 4000 रुपये का, बट ब्रोकरेज वगैरह जब आप इंक्लूड कर रहे हैं सारी ट्रेडिंग का, ठीक है, आपको 83 ट्रेड्स मिले 3 महीने में। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इतने में आपको अगर आप ब्रोकरेज वगैरह पे करते हैं तो वो आपको 12-12,500 रुपये का लॉस हो रहा है। तब तक आपको प्रॉफिट 1 महीने में भी नहीं हुआ है, 9 महीने में से एक साल का ही पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट ना रह जाए किसी के पास कि सर आपने बस इन्हीं 9 महीने से तो मार्केट वैसे भी नहीं ली, ठीक है। तो आप इनका देख रहे हो, चलो उससे पहले तो ट्रेंडिंग थी मार्केट। 1 साल का मैं कंप्लीट टेस्ट आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। अगर किसी महीने में इसमें प्रॉफिट आपको मिल जाए ओवरऑल, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको मैं खुद अपने एल्गो सिस्टम में एक्टिवेट मारूंगा और इस स्ट्रेटजी के लिए मैं रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। मैं रॉयल्टी पे करूँगा इन क्रिएटर्स को। 35,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है उन 3 महीनों में। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, आपकी जेब से 1.5-2 लाख रुपए जा चुके हैं अब तक के, ठीक है। मतलब 2 लाख नहीं जा चुके, कम से कम लाख रुपए आपकी जेब से जा चुके हैं इस 1 साल के अंदर, इस एक स्ट्रेटजी से, क्योंकि आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ना इनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ना इनका प्रॉफिट हो रहा है इसमें किसी भी महीने में। तो ये कैसी स्ट्रेटजी आप लोग पिच कर रहे हैं, कैसी स्ट्रेटजी आप लोग दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, और कैसे लोग उसको पसंद कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की बातों पे। आप ये गलती उन लोगों की नहीं, गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग आँख बंद करके भरोसा करते हैं। नहीं, आप लोग खुद देखिए कैसे। अच्छा चलिए, उन्होंने ये भी बोला कि हम ना इसको लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं। तो 5 मिनट में एक बार 30 मिनट का अप्लाई करके देख ले सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है तो हो सकता है लॉस हो। तो हमको ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है। भाई 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है। शायद ये काम करती है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे। एक बार चेक करते हैं। गुड, 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 3 महीने में सिर्फ 18 ट्रेड्स मिली हैं। गुड, 18 ट्रेड्स में से 11 सक्सेसफुल रही हो, 7 लॉस मेकिंग, जिसका ओवरऑल हमें 13,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर ब्रोकरेज, ठीक है। अब हम इसको 3 महीने और टेस्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। इंक्लूड करना पड़ेगा क्या लगता है आप लोगों को? ये फिर से 13,000, 1 मिनट, हाँ अभी अपडेट हुआ।
तो इस बीच में अगले 3 महीने में, एक बार तो 3 महीने में, एक क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया आपको, अगले 3 महीने में आपको 4,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, चलो अगले 3 महीने चेक करते हैं आगे, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, 13 में से 4 गए, बाकी बच गए 9। ठीक है, देखते रहो आप सिर्फ, क्योंकि आई हैव गॉन ऑल द वे टू ऑल दी स्ट्रेटजीज एंड यूट्यूब गुरुज। ठीक है, मेरे को अल्टीमेटली जो हेल्प किया ना, वो एक छोटी सी बुक ने किया, बहुत बेसिक सी बुक है, जिसने मेरे को कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया और किसी चीज़ ने हेल्प नहीं किया। ठीक है, एंड अगेन ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का लॉस है, जिसमें 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, 11 लॉस मेकिंग थे। अब इसका भी 9 महीने का अब तक का टेस्ट हो चुका है, एक क्वार्टर प्रॉफिटेबल था, 2 क्वार्टर लॉस मेकिंग है, और 9,000 का प्रॉफिट जा चुका है हम लोगों का 13,000 में से। ये लास्ट क्वार्टर एक बार चेक मारते हैं हम लोग, अगेन लॉस मेकिंग क्वार्टर। ठीक है, मतलब एक क्वार्टर में ही, एक साल में एक क्वार्टर में इसने प्रॉफिट दिया 12-13 रुपये का, बाकी हर क्वार्टर में 5-5 हज़ार का लॉस दिया, तो 15,000 रुपये गए और 13,000 रुपये आपके आए थे। तो जेब से अल्टीमेटली आपके 1,500-2 हज़ार रुपये गए, एक साल का टाइम बर्बाद हुआ और आपका कैपिटल वेस्ट हुआ। तो ये रियलिटी है इन स्ट्रेटजीज़ की जो आपने अभी देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझो। अगर आप नहीं समझोगे ना, आप लॉस करते रहोगे। अगर कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ना मार्केट में, कोई बंदा आपको शेयर नहीं करेगा। मेरे पे, मैं बताता हूँ, मेरे पे गिन के 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, 4 भी क्या 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, एक है जो ओवरऑल हर चीज़ पे काम करती है, आप बिटकॉइन लो, इंटरनेशनल मार्केट लो, नेशनल मार्केट्स लो, कमोडिटी में ट्रेड करो, किसी भी चीज़ में। और बाकी भी हैं जो कि सेलिंग वगैरह के लिए काम करती है मेरे को। तो अगर कोई एक ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है जो एक बंदे के अलावा सारे बंदों को बताया, मतलब जिस बंदे ने उस स्ट्रेटजी को बताया उसने वो सबको लीक कर दिया ना, तो पता है क्या होगा? हर बंदा या तो बायर बन जाएगा उस स्ट्रेटजी के सिग्नल देने पे, या हर बंदा एक सेलर बन जाएगा। तो भाई ट्रेडिंग कहाँ से होगी मार्केट में? ये लॉजिक आप लोग लगाओ और सोचो कि कैसे कोई आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी लीक कर सकता है। अगर उसको खुद को प्रॉफिटेबल रहना है तो वो आपको ट्रेड दे देगा, एक बार को कुछ भी करेगा, मगर आपको स्ट्रेटजी कभी नहीं देगा, क्योंकि जिस दिन उसकी स्ट्रेटजी फैल गई वो रायता हो जाएगी। स्ट्रेटजी वो रायते की तरह फैल जाएगी, वो स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं देगी। दैट स्ट्रेटजी वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल एनी मोर, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल डिसीजन हमें कभी कभी लेने चाहिए कि भाई सच में कुछ चीज़ें जो यूट्यूब पे दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे आप सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए। कैसे आप लोगों का पैसा डुबाया जाता है, वो पैसा जो आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, जो आप अपने माँ बाप, भाई बहन या दोस्तों से लेते हैं, या खुद बहुत मेहनत से कमाते हैं। प्रॉब्लम इन लोगों का नहीं है जो कि फेक स्ट्रेटजी सिखाते हैं, प्रॉब्लम है हम में जो ज़्यादातर लोग टेक से भी नहीं होते, और हम लोग जो देखते सुनते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। उनके सब्सक्राइबर्स इतने होते हैं कि लोग, अगला जो सब्सक्राइब होता है वो भी सोचते नहीं ऑथेंटिक होगा। जैसे अब मेरे चैनल पे कम सब्सक्राइबर है तो अगला सब्सक्राइबर सोचेगा इसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, मैं क्या सब्सक्राइब करूँ, ये ज़्यादा अच्छी वीडियोस अपलोड नहीं करता होगा। बट हम लोग यहाँ पे फिल्मिंग के लिए, इवन जैसे मैंने आपको बताया कि 6-8 महीने पहले जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो होता कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। बट इन चैनल्स पर अगर आप देखेंगे डेली एक स्ट्रेटजी की वीडियो आपको मिल जाएगी अपलोडेड, जिसपे व्यूज़ आ रहे होंगे भर भर के और लोग उनको शुक्रिया कर रहे होंगे। तो इस मिशन में मैं आप लोगों का साथ चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जो भी ये फेक वीडियोज़ हैं, जो फेक स्ट्रेटजीज हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा उन चीज़ों को बैक टेस्ट कर रहे हुए। बट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जागरूक हो सकें, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, एंड दे शुड नॉट बी लूजिंग देयर मनी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा फेक गुरु है जिसकी कौन सी स्ट्रेटजी पे आप लोग बैक टेस्टिंग देखना चाहेंगे, कि वो स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्किंग है भी या नहीं है। तो वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नए बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ।